हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी बात ही करना उचित नहीं है। इनकी कोई विचारधारा नहीं रही और जिस व्यक्ति की विचारधारा मर जाती है ना, उसका शरीर भले ही जिंदा रहता है, उसकी आत्मा मर जाती है। कोई भी दलित, पिछड़ा, सवर्ण जो कार्ड खेलना है खेल लीजिए। बिहार की जनता ने आपका खूंटा उखाड़ने का मन बना लिया है और इस बार अब सत्ता में आप नहीं आएंगे। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। बिहार में विधानसभा चुनाव दस्तक दे चुकी है। इस बीच नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि SC ST के लोग अगर मरते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाएगा। हालांकि ये फैसला बड़ा है या क्या है, ये एक राजनीतिक टिप्पणी है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। बहुत धन्यवाद। और नीतीश कुमार जी ने जो ये फैसला लिया है SC ST का, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि जब भी बिहार में चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं जातिवाद हावी रहता है विकासवाद पे। इसको आप किस? हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी बात ही करना उचित नहीं है। इनकी कोई विचारधारा नहीं रही और जिस व्यक्ति की विचारधारा मर जाती है ना, उसका शरीर भले ही जिंदा रहता है, उसकी आत्मा मर जाती है। विचारधारा पिछले चुनाव में भी इनकी मर गई थी, लालू जी के साथ गठबंधन कर लिए थे और फिर 6 महीने के बाद विचारधारा बदल गई, फिर वापस बीजेपी के साथ चले गए और फिर अभी देखिए ये दलित कार्ड खेल रहे हैं। तो ये कुर्सी पर बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको पता है कि हमारा आखिरी टर्म है, इसके बाद ना फिजिकली, ना सोशली, ना मेंटली हम मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन शायद इस बात को ये भूल गए कि कितना भी कोई भी दलित, पिछड़ा, सवर्ण जो कार्ड खेलना है खेल लीजिए। बिहार की जनता ने आपका खूंटा उखाड़ने का मन बना लिया है और इस बार अब सत्ता में आप नहीं आने जा रहे। आपने एक EWS वाले मैटर पे भी आपने बहुत जोर शोर से आवाज़ उठाई थी, उस पर आप क्या बोलेंगे अभी? EWS छात्रों को अधिकार मिलना चाहिए उनका। हमने एज रिलैक्सेशन की बात की, उसके पीछे हमारा ठोस वजह है, कारण है। चूँकि दलित के बच्चों को, पिछड़ों के बच्चों को इसलिए उम्र में छूट दी जाती है चूँकि आर्थिक समस्या के कारण, सामाजिक समस्या के कारण उनकी पढ़ाई देरी से शुरू होती है। और जो गरीब सवर्ण है उनकी भी तो यही समस्या है। गरीब तो सबके साथ, हर जाति का गरीब है, उसके साथ यही समस्या है। उनके साथ भी आर्थिक समस्या और सामाजिक समस्या है। उनकी पढ़ाई भी देरी से शुरू होती है, इसलिए उनको भी छूट मिलनी चाहिए। हमारे कई ऐसे साथी हैं जो गरीब हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं 6-6 साल तक, 7-7 वर्षों तक दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, GTV नगर में तपस्या कर रहे हैं, कमरे में UPSC की तैयारी कर रहे हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं और उनका उम्र अब खत्म होने वाला है। और वो गरीब थे इसलिए वो पढ़ाई लेट से शुरू किए, इसलिए उनकी उम्र समाप्त होने वाली है। तो ऐसे में तो उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और केंद्र में NDA की सरकार है, बिहार में NDA की सरकार है, बिहार में चुनाव है। यदि अभी नहीं आवाज़ उठाएंगे तो चुनाव जीतने के बाद तो ये बहरे सांप बन जाएंगे, 4.5 साल तक सुनेंगे नहीं। इसलिए अभी आवाज़ उठाएगा और यहाँ नहीं, पूरे बिहार में उठाएगी और दिल्ली में भी हम लोगों ने उठाया है। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव में जाति मुद्दा रहेगा या विकास मुद्दा रहेगा? देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र की विडंबना है, जाति पीछा नहीं छोड़ता। जब केरला जैसे शिक्षित राज्य में जाति पीछा नहीं छोड़ता तो बिहार ही है। इतना आसानी से जाति पीछा नहीं छोड़ने जा रहा। लेकिन यहाँ विकासवाद अभी मुद्दा है, यहाँ रोजगार अभी मुद्दा है, यहाँ जो हर रोज़ दर्जनों महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दर्जनों हत्याएं हो रही हैं, ये अभी मुद्दा है। यहाँ जो इनके छोटा बाबू से लेकर और DM साहब तक जो भ्रष्ट हो चुके हैं, ये अभी मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा अभी बिहार के लोग उठाएंगे। और इस बार तो कुछ अलग ही नज़ारा दिखेगा। बहुत सारे जो साथी जो पढ़े लिखे हैं, बाहर दूसरे राज्यों में काम करते थे, लॉकडाउन कोरोना की वजह से बिहार आ चुके हैं, तो वो तो भाई विकासवाद के नाम पर वोट करेंगे और इस बार का सिनेरियो बदला दिखेगा आपको। ठीक है, अंतिम प्रश्न कि आप अभी मुजफ्फरपुर के दिघरा में हैं। यहाँ पे घटना घटी थी गुरुवार के मध्य रात्रि को। आपने परिजनों से मुलाकात की है उस अगवा हुई बच्ची से, क्या क्या बात हुई और क्या निकल? परिजन प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट हैं। अभी भी हम उनके गांव के बाहर ही खड़े हैं और हमारी बात SSP साहब से भी हुई लगभग 5 मिनट। स्पीकर ऑन था, उनके परिजन और हमारे सैकड़ों साथी थे। एक अपराधी की गिरफ्तारी भी हुई है और साथ ही साथ लोकेशन भी पता लग गया है, लोकेट भी कर लिया गया है। तो हमें लगता है कि प्रशासन को थोड़ा मौका मिलना चाहिए और वो पूरी जी जान से लगे हुए हैं, अपना सारा शक्ति झोंके हुए हैं। अभी उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। धन्यवाद आशुतोष जी। तो ये आशुतोष जी थे और इन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बार विधानसभा में विकास भारी रहेगा, जाति पे। सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ शुभम कुमार, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।